इंदौर के गणेशगंज इलाके में नगर निगम की एक तरफा कार्रवाई ने नगर सरकार और प्रशासनिक अमले के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। कोर्ट के द्वारा दिए गए मुआवजे के आदेश के बाद पीड़ित के खिलाफ की गई सीलिंग कार्रवाई को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निगम अधिकारियों पर नाराजगी जताई। साथ ही स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर इस तरह की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं होगी। इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर निगम की कार्रवाई और महापौर के हस्तक्षेप के बीच खुला टकराव देखने को मिला है। गणेशगंज में बिना सूचना के की गई सीलिंग पर महापौर इतने नाराज हुए कि दिल्ली से लौटते ही सीधे मौके पर पहुंचे और खुद खड़े होकर दुकानें खुलवाई। इंदौर के गणेशगंज इलाके में बीते दिनों नगर निगम की टीम ने मकान मालिक रविशंकर मिश्रा की दुकान को सील कर दिया था। निगम की दलील थी कि फायर सेफ्टी और अन्य निर्माण नियमों का उल्लंघन किया गया है, लेकिन यह कार्रवाई उस वक्त विवादों में आ गई जब पता चला कि मिश्रा परिवार को हाईकोर्ट से 2 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे का आदेश मिला था और इसके ठीक बाद नगर निगम ने उनके खिलाफ यह कदम उठाया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम से लौटते ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, वे एयरपोर्ट से सीधे मिश्रा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिवार से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। मौके पर पहुंचकर उन्होंने सील की गई दुकान को तुरंत खुलवाने के दिशा निर्देश दिए और पीड़ित रमाकांत मिश्रा से औपचारिक तौर पर माफी मांगी। महापौर ने साफ कहा कि इस तरह की कार्रवाई बिना एमआईसी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की जानकारी के नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय जोनल अधिकारी पल्लवी पाल को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई और कार्रवाई में बरती गई प्रक्रियागत खामियों को उजागर किया। महापौर ने यह भी कहा कि दोषियों पर जल्द अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम की कार्रवाई बदले की भावना से की गई प्रतीत होती है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या कोर्ट से मुआवजा जीतने के बाद मिश्रा परिवार के खिलाफ यह कार्रवाई एक तरह की व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब महापौर ने इस कार्रवाई को जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की अनदेखी करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह पारदर्शिता और प्रक्रिया को दरकिनार कर ऐसे कदम उठाए। अपने अधिकारों की लड़ाई कोर्ट में लड़ता है, उसके पक्ष में कोई फैसला आता है, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ये अपील में तय होगा। लेकिन अचानक से उनका घर बिना किसी कारण के, बिना समय पे सूचना दिए सील किया जाता है और ये मुझे आज सुबह जब मैं दिल्ली से इंदौर आ रहा था तब जानकारी लगी, जो कि सरासर गलत है। एक तो नगर निगम के इस काम के कारण जो उनको कष्ट हुआ, उसके लिए मैंने वहाँ जाकर खेद प्रकट किया। दूसरा, तुरंत उस घर को खुलवाया है और इंदौर जनभागीदारी का शहर है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को डरा कर काम कराएं और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं ज़रूर लिखूँ। और जब भी शहर हित में कोई कार्रवाई होती है, लोग खुद आगे आते हैं, लेकिन निगम के अधिकारियों की गलती के कारण अगर कोई द्वेषतापूर्ण कार्रवाई हो रही है तो हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम जनता के साथ खड़े रहें और जनता की बात करें। मैं कल दिल्ली था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज सुबह जब मैंने फ़्लाइट में अखबार में ये खबर पढ़ी तो मैं एयरपोर्ट से सीधे इसी स्थान पर आया हूँ, बिना वैधानिक तरीके से नोटिस दिए और बिना किसी का पक्ष सुने एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अधिकारियों की लड़ाई ईमानदारी से कोर्ट में लड़ी, कोर्ट के उसके पक्ष में फैसला आया, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, वो अपील का विषय हो सकता है। जिसने ईमानदारी से बैकलाइन छोड़कर टूटे हुए मकान के साथ ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई जिसने भी की है, जितना भी बड़ा अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं खुद यहाँ आया था, मैंने ये पूरा कैंपस खोलने के निर्देश दिए हैं और जनप्रतिनिधि के नाते सही जनता के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे और ये जो हुआ है ये दोबारा नहीं हो, उसकी भी हम चिंता करेंगे। और चूंकि निगम के अधिकारियों ने जिस भी दृष्टि से ये निर्णय लिया वो गलत है और उस कारण से इस परिवार को जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं अपनी ओर से खेद प्रकट करता हूँ। आपने अभी मीटिंग में ऊपर दस्तावेज देखे, आपको क्या एज ए लायर भी अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि प्रथम दृष्टया ये ऐसा मामला था कि इसमें पूरा सीज कर दिया जाना था? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो गलत हुआ है इसको सील करने का, सीज करने का ना हमको कोई अधिकार है और जिस तरीके से ये हुआ है ये तो अराजकता का संदेश देता है। मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे। मंशा तो मैं समझूंगा। सर, कल नगर निगम की कार्रवाई के बाद खाद्य विभाग, जल कार्य विभाग, तमाम जो डिपार्टमेंट है वो सारे इस मकान पे एक तरह से ठोक पड़े। इंदौर में सर 5 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज है,
क्या फायर एनओसी के लिए सिर्फ एक यही मकान मैं मिला? आपको पहले ही कह चुका हूँ, जिस भी इंटेंशन ऑब्जेक्टिव से जिस अधिकारी ने ये किया है, मैं अभी उसकी मीटिंग भी लेने जा रहा हूँ, और दोषी अधिकारी, कर्मचारी नहीं, कोई बड़ा अधिकारी जिसकी अनुमति से ये काम हुआ है, जिसके निर्देश पे ये काम हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये शहर में संदेश स्पष्ट रहे कि आम नागरिक को, आम आदमी को, आम इंसान को यदि कोई परेशान करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये ऐसा उदाहरण है जब हमको ना कोई मकान बनाना है, ना कोई रोड बनानी है। एक आदमी अगर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है और उसमें भी उसके खिलाफ जब अपील करनी थी तब समय से नहीं की, तो इसमें भी कई लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।